हिंदी मॉर्निंग प्रेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज की सामर्थी घोषणा मिलकर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब सूरज ढल जाता है और रात का गहरा सन्नाटा आपके कमरे की दीवारों को घेर लेता है, तो वो खामोशी केवल दिन का अंत नहीं है। असल में वह उस महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आपके लिए एक गुप्त बुलावा है। वह चाहता है कि आप अपनी दिन भर की सारी थकान, वो अनकही चिंताएं जो आपने किसी से साझा नहीं की, और मन का वो भारीपन जिसे आप अकेले ढोते रहे हैं, आज उसके पवित्र चरणों में सौंप दें। वो आपको एक ऐसी शांति में ले जाना चाहता है जो दुनिया की समझ और तर्क से बिल्कुल परे है। आज की ये शांत रात्रि आपके जीवन में उस रूहानी सुकून को लेकर आई है जिसे संसार की कोई भी सुख सुविधा, धन या दौलत कभी नहीं दे सकती। यदि आज आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए कल की किसी चुनौती से सहमे हुए हैं, या आपके हृदय में कोई ऐसी गहरी टीस है जो आपकी आंखों से नींद चुरा रही है, तो इस प्रार्थना के एक एक शब्द को अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने दें। विश्वास रखें कि आज रात स्वर्ग का महान राजा आपके घर की चौखट पर अपनी दया और करुणा का पहरा बिठाने जा रहा है। आपकी हर एक व्याकुलता आज उस ईश्वरीय विश्राम में बदल जाएगी जो आपके थके हुए प्राणों को नई ताजगी से भर देगा। पवित्र आत्मा आपके और आपके परिवार के चारों ओर सुरक्षा की एक ऐसी अभेद्य और रूहानी दीवार खड़ी करने जा रही है जिसे अंधकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी भेद नहीं पाएगी। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की ये स्वर्गीय हिफाजत और अटूट शांति आपके घर पर आज और हर रात बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना योद्धा परिवार का हिस्सा बनकर प्रतिदिन अपनी आत्मिक शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की इस पावन, शांत और बेहद सामर्थी रात्रि में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम में हृदय से स्वागत करता हूँ। दिन भर की तमाम मशक्कतों, शोर शराबे और मानसिक तनाव के बाद प्रभु ने हमें अपनी सुरक्षा की छत्रछाया में ये अनमोल समय दिया है। भजन संहिता अध्याय 4 के 8 वचन में बहुत ही सुंदर रीति से लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। आज रात ये स्वर्गीय प्रतिज्ञा आपके जीवन में एक जीवित और जागृत सत्य बनने जा रही है कि जब आप बेफिक्र होकर सो रहे होंगे, तब आपका महान रक्षक आपकी ढाल बनकर जाग रहा होगा। इससे पहले कि आप गहरी निद्रा के वश में जाएं, अपनी आत्मा के तारों को उस जीवित परमेश्वर से पूरी तरह जोड़ लें जो रात के शांत पहरों में भी आपकी हर एक धड़कन और हर एक सांस का हिसाब रखता है। अपने दोनों हाथों को धीरे से अपने हृदय पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करें जो इस समय आपके कमरे के वातावरण को एक पवित्र अभिषेक और अलौकिक शांति से भर रही है। यदि आप आज रात अपनी चिंताओं पर पूर्ण विजय और प्रभु के सुरक्षा कवच का दावा करना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की महिमा में पूरी तरह मगन हो जाएं। हे ब्रह्मांड के महान रचयिता, अल्फा और ओमेगा, हमारे प्रेमी और परम वफादार स्वर्गीय पिता, हम आज की इस शांत, शीतल और सुंदर रात्रि में आपके पवित्र चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हमारा हृदय आज उस कृतज्ञता से उमड़ रहा है जिसे सामान्य शब्दों में व्यक्त करना नामुमकिन है। आपने हमें दिन भर के हर अदृश्य खतरे, शैतान के हर गुप्त जाल, लोगों की बुरी नज़रों और मार्ग की हर छोटी बड़ी दुर्घटना से बचाकर सुरक्षित इस बिस्तर तक पहुंचाया है। भजन संहिता अध्याय 121 के 3 और 4 वचन में लिखा है, वो तेरे पाँव को फिसलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। देख, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। पिता, आपकी यही कभी न मिटने वाली करुणा और दया थी जिसने हमें आज गिरने नहीं दिया और हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया। हम अपने दिन भर के हर कार्य, अपनी हर बातचीत, हर मुलाकात और अपने हर एक विचार को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं। यदि आज हमसे कोई ऐसी चूक या पाप हुआ हो जो आपकी पवित्रता और गरिमा के विरुद्ध हो, तो हमें प्रभु यीशु के कीमती लहू से धोकर बर्फ के समान श्वेत और शुद्ध कर दें। हमें एक ऐसा कोमल, निर्मल और हल्का मन दे जो आपकी सुरक्षित गोद में एक छोटे बेफिक्र बच्चे की तरह गहरी नींद सो सके। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी विजय के ऊंचे ध्वज हैं। आज जब हम अपनी आंखें बंद करके निद्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर की मजबूत दीवारों या लोहे के तालों पर नहीं, बल्कि आपके सामर्थी स्वर्गीय दूतों के पहरे पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 के 24 वचन में स्पष्ट लिखा है, जब तू लेटेगा
तब तुझे भय न लगेगा, और जब तू सोएगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। प्रभु, आपकी यही सुखद और स्वर्गीय नींद आज रात इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक मेरे प्यारे भाई बहन और उनके मासूम बच्चों के जीवन में निरंतर बनी रहे। हम नहीं जानते कि रात के अंधेरे में शत्रु ने क्या क्या गुप्त षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप यहोवा शालोम हैं, और जहां आपकी दिव्य शांति वास करती है वहां भय और चिंता का कोई स्थान नहीं रह जाता। हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए आज रात मध्यस्थता करते हैं जो अनिद्रा, डरावने सपनों, डिप्रेशन या किसी अज्ञात घबराहट के कारण बिस्तर पर घंटों करवटें बदल रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 139 के 11 और 12 वचन में लिखा है, यदि मैं कहूँ कि अंधियारे में तो मैं छिप जाऊंगा, तो रात भी मेरे चारों ओर प्रकाशमय हो जाएगी। अंधेरा भी तुझसे नहीं छिपाता, रात भी दिन के समान चमकती है। प्रभु, उनके मस्तिष्क के हर एक तनाव को अपनी शांत वाणी से अभी इसी वक्त प्रकाशित और शांत कर दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की सामर्थ्य आज रात आपके घरों पर उतर रही है। हम उन सभी को आपके चंगाई भरे स्पर्श के नीचे लाते हैं जो आज रात किसी शारीरिक पीड़ा, असहनीय दर्द, पुराने रोग, इन्फेक्शन या मानसिक क्लेश के साथ अपने बिस्तर पर लेटे हैं। यिर्मयाह अध्याय 30 के 17 वचन में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हम उस महान और सर्वोच्च वैद्य के नाम में हर प्रकार के दर्द, मानसिक अवसाद और हर उस निर्बलता को आज्ञा देते हैं कि वो इसी क्षण इन शरीरों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। आपकी स्वर्गीय ताजगी और दिव्य चंगाई उनके रोम रोम और रग रग में प्रवाहित हो, ताकि वे जब कल सुबह जागें तो उनका शरीर नई सामर्थ्य और जोश से लबालब भरा हो। पिता, हम उन नौजवानों के लिए भी विशेष दुआ करते हैं जो अपने भविष्य के भारी बोझ के कारण आज रात गहरी निराशा और अंधकार में हैं। उन्हें वह आशा दें जो चट्टान की तरह अटल है। हे हमारे महान और वफादार चरवाहे, हम अपनी तमाम आर्थिक परिस्थितियों और आने वाले कल की अनगिनत चिंताओं को आपके बलवंत और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। भजन संहिता अध्याय 34 के 10 वचन में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजने वालों को किसी उत्तम वस्तु की घटी न होगी। प्रभु, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कर्ज का बोझ और तंगी कैसे रातों की नींद चुरा लेती है, जिनके पास कल के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। प्रभु, आप उनके यहोवा यिरे बनकर स्वर्ग के झरोखे अभी इसी वक्त खोल दें। आप वो परमेश्वर हैं जो बंजर रास्तों में भी मार्ग निकाल सकते हैं। व्यापार और ऑफिस के हर उस काम को जिसे अंधकार की शक्तियों ने रोकने की कोशिश की है, उसे यीशु के नाम में हम आज रात ही सफल घोषित करते हैं। उन्हें ईमानदारी की वह स्वर्गीय बरकत दें कि वे कभी किसी के सामने लज्जित न हों। प्रभु, हम अपने परिवारों, अपने बच्चों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 के 10 वचन में लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। पिता, जब हम गहरी नींद की अवस्था में हों तो आपकी सुरक्षा का अदृश्य और सामर्थी घेरा हमारे घर की हर एक दीवार पर बना रहे। हमारे बच्चों को बुरी संगति और सोशल मीडिया की गंदगी से बचाकर रखें। उनका मन आपके वचन की सच्चाई में हमेशा लगा रहे। हम अपने घर के बुजुर्गों के लिए भी लंबी आयु और आपकी गहरी शांति की मांग करते हैं। हे प्रभु, आज रात हम अपनी सारी व्याकुलता और अपनी हर एक फिक्र को आपके चरणों में पूरी तरह छोड़ते हैं। 1 पतरस अध्याय 5 के 7 वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे मन के हर उस बोझ को जो हमें कल के लिए भयभीत करता है, आप इसी समय अपने ऊपर ले लें। अक्सर हम कठिन समय को देखकर विचलित हो जाते हैं, लेकिन मत्ती अध्याय 19 के 26 वचन में लिखा है, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज की पूरी रात में हमें ये गहरा एहसास रहे कि आपका अगाध प्रेम हमें चारों ओर से घेरे हुए है। हर प्रकार की रात की दुर्घटना और शत्रु के हर वार से हमें सुरक्षित रखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आज रात आपके विश्वास को देख रहा है। हम उन लोगों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो आत्मिक रूप से थकावट और अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। यशायाह अध्याय 40 के 31 वचन में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु उनके भीतर अपनी पवित्र आत्मा की नई प्यास आज रात ही प्रज्वलित करें। उन्हें याद दिलाएं कि आपने उन्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ा है। आज रात उन्हें एक नई रूहानी दृष्टि और नई उम्मीद दें।
प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी विशेष दुआ करते हैं जो आज मार्ग से भटक गए हैं। उन्हें अपने वचनों के दिव्य प्रकाश से रोशन करें। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं और फैसलों को आपके चरणों में रखते हैं जो हमें आने वाले कल के उजाले में करने हैं। नीति वचन अध्याय 16 के 3 वचन में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। प्रभु, हमें वो आत्मिक विवेक दें कि हम कल आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार चुनाव कर सकें। आज की ये रात हमारे लिए केवल विश्राम नहीं, बल्कि आपकी रूहानी महिमा को महसूस करने का समय हो। कल सुबह जब हम अपनी आंखें खोलें तो हमारा हृदय आपकी अद्भुत भलाइयों के वर्णन से पूरी तरह भरा हो। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी आत्मिक सीमाओं को बढ़ा देगा। हमारे हृदय को आपके वचन की भूख से हमेशा के लिए भर दें। भजन संहिता अध्याय 119 के 105 वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमें वो रूहानी कान दें जो रात के इस पवित्र सन्नाटे में भी आपकी मधुर वाणी को साफ साफ पहचान सकें। हम उन सभी मिराकल और आशीषों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो आज इस प्रार्थना के माध्यम से फलित होने जा रहे हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप हमारी कभी न हिलने वाली अचल चट्टान हैं। यशाया अध्याय 26 के 3 वचन के अनुसार, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन विनतियों को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की शांति हमारे बिस्तरों पर पूरी तरह उतर चुकी है। जो भी मेरे प्यारे भाई या बहन इस समय विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनका जीवन आज रात से ही पूरी तरह बदल जाए। हम अपनी समस्त चिंताओं को और अपने भविष्य को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने महान छुड़ाने वाले जीवित प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपकी रूह को सुकून दिया है तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों के साथ अभी साझा करें। याद रखें, आपका एक शेयर किसी की निराशा भरी रात को उजाले में बदल सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और ताज़ा प्रार्थना के साथ इसी चैनल पर। परमेश्वर आज की पूरी रात में आपको और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय सुरक्षा में रखे। शुभ रात्रि। जय मसीह की।